साथ श्याम लाल जी हैं, पूर्व मिनिस्टर, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीमें गठित की गई हैं उसके चेयरमैन। आज हम जानेंगे कि या डेली विजर्स वो जम्मू कश्मीर की इलेक्शन से पहले पक्के होंगे या बाद में कुछ सोचा जाएगा। इसी पे बातचीत करते हैं कि कहाँ तक उनका जो कार्य है वो पहुंचे। सर क्या कहना चाहेंगे अभी तक, क्या जो अपडेट है, जो जिसके लिए आपको चेयरमैन बनाया गया, जो कार्य आपको सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, जहाँ तक आपने बोला कि हमारी एक्सरसाइज कहाँ तक हुई है, ऑलमोस्ट जम्मू प्रोविंस में हम लगभग जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं और इंडिविजुअल जो लोग हैं उनसे हम मिले हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास आई है और 28 डिपार्टमेंट की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई है, जिस तरह से मैंने कहा कि कलेक्टिवली भी आई हैं जो उनकी ट्रेड यूनियंस हैं और इंडिविजुअल भी आई हैं, उस पर हमने एक्सरसाइज कर ली है। और इसके बाद हम 2 या 3 दिन के लिए कश्मीर प्रोविंस में जाएंगे। आपको पता है कि इस समय थोड़ा शादियों का सीजन जहाँ चल रहा है और वो 10-12 दिन के लिए था, इसलिए हमने 10 के बाद जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि 2 दिन के लिए वैली में भी जो हमारे ये सारे भाई बंधु हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनके पास भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक कॉम्प्रहेंसिव ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है, जो हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी ने, वो हम उनको सबमिट करेंगे और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स के लिए वो क्या एडवाइस करते हैं, क्या वो कहते हैं कि हमें यहाँ की स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से हमने रुजू करना है और अगर यहाँ ये मसला हल नहीं होता है तो फिर उनका ये भी कहना है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन मिनिस्ट्री को भी अप्रोच करेंगे और हो सकता है कि हम अमित शाह जी से भी मुलाकात करें अगर यहाँ पे कहीं ये हम कंसेंसस पे या किसी डिसीजन का वहाँ नहीं पहुँचते। तो अभी तक तो यही एक्सरसाइज है। सर जिस तरह से जब टीमें गठित की गई, क्या क्या कहा गया सरकारों की तरफ से, अगर अगर आपको कहा जाए कि कब तक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जो आदेशा लगा चुके हैं और जो प्रोटेस्ट है अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं, और जिस तरह से आप मंत्री भी रहे हैं, खासकर ये डिपार्टमेंट आपके पास रहा है और पूरा सच जो आपको पता है कि क्या है, किस तरह से कड़ी मेहनत से ये लोग 20-20, 25-25, 30-30 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं, तो क्या लगता है कब तक और किस तरह कहाँ तक ये पूरा जो कार्य अभी तक पहुंचा है? देखिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही था और ट्रांसपेरेंट मैनर से और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से मैं ये बात कहूंगा कि जितनी संख्या सरकार जो है वो यहाँ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को या जहाँ के टॉप ऑफ द हायरार्की चीफ सेक्रेटरी साहब को बताई जाती है और जिस तरह से दिल्ली को भी ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की या टॉप ऑफ द हायरार्की जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे पास इस समय तक इंफॉर्मेशन है इंडिविजुअल भी और कलेक्टिवली, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करेगा। उसी को हम जांच करना चाहते हैं कि ये कभी कहते हैं 1 लाख है, कभी कहते हैं 1,04,000 है और कभी कहते हैं इतना है। तो मुझे जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, अभी हमने सरकार के साथ ये रुजू नहीं किया है कि उनके पास, हम अपने तौर पे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट के हम अपनी जगह पे जो है मजबूती से और ट्रांसपेरेंट मैनर से एक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो फिगर है, जो एग्जैक्ट फिगर है, क्या है सर? क्योंकि आपको नहीं, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा वो क्या है, वो तो बाद की बात है, वो नेगोशिएशन में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा, वो लास्ट कंक्लूजन पे जब हम पहुंचेंगे वो सारी चीज जो ड्राफ्ट भी हमारी तरफ से जाएगा वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि जो ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट, उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। तो सर मैं वही कहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि अभी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी आस है उनको आपसे, क्योंकि बार बार जिस तरह से हम जब इंटरव्यू करते हैं तो चाहे वो कोई भी डेली विजर्स हो, क्या वो रेगुलराइज की तरफ जाएंगे आने वाले समय में या मिनिमम वेजेस एक्ट मिलेगा या क्या मिल सकता है उनको? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और मुझे लगता है उनकी जो अभी स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी एक जेन्युइन डिमांड है कि हम SRO 64 जो है वो अभी मुझे लगता है कि उस पे वो कहते हैं, बट 2 SRO हमारे पास हैं। एक SRO 94 का जो है 64 वो भी अभी है और जो 2017 का जब PDP की और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस समय का SRO 520 है और उसके बीच 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हैं।
तो वो बीच में से कौन सा रास्ता निकलता है, वो नेगोशिएशन की बात है। और उन लोगों को ऑन बोर्ड लेके, पेज पे लेके, फिर अगर हम नेगोशिएशन में जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेड यूनियन लीडर्स भी उसमें जरूर बैठेंगे। सर, नेगोशिएशन की बात करें कि नेगोशिएशन शाह जी तक भी आप जो आवाज, जो ये पूरा इशू है, वो वहां तक भी पहुंचाएंगे? नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट है। मैंने इसलिए कहा है कि इस समय यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट हैं, और पे लेफ्ट। तो आप सिर्फ पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मैं इन टोटलिटी कह रहा हूं कि जो उस समय 2000 सब कमेटी बनी थी, उस समय पूरा एजेंडा जो था वो तैयार था, और कुछ डेलिब्रेशन जो है वो कैबिनेट। जी सर। बीच में कहीं जो इंटरनेट की प्रॉब्लम, इंटरनेट डिपार्टमेंट की बात नहीं है, 47 डिपार्टमेंट में है, और कुछ में तो 4 कैबिनेट ऑर्डर भी हुए हैं। जब हम जाते हैं और उनके साथ के रेगुलाइज भी हुए हैं, तो तभी मैंने कहा SRO 64, SRO 520 एंड 2 एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर बीच में हुए हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने किए हैं, उनका हम कंप्रहेंसिव व्यू लेंगे और उसमें डेलिब्रेशन डिस्कशन करके, तो एक मैंने कहा कि बड़ा ट्रांसपेरेंट जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करके हम सरकार के साथ ये राब्ता करेंगे। और सर, जिस तरह से अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, जो गुजरात में तो अच्छी बढ़त बनाई है, रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बनाई है, अगर वहीं पे हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे आपको भी एक इलाका दिया गया था, और क्या कहना है किस तरह से अभी तक जो हिमाचल में आपका जो चल रहा है? देखिए, अभी तो आधे घंटे से मैं अपडेट नहीं हुआ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी पार्टी को और जो जनता जनार्दन है, चाहे वो हिमाचल की है और खसूसन तौर पर गुजरात की जो जनता है, मुझे लगता है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड पहले भी करते हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो बीट किया है, 147 वाला रिकॉर्ड जो है वो बीट किया है। तो आज मुझे लगता है कि हिमाचल में भी कोई इतने डिस्करेजिंग रिजल्ट नहीं है। लेट अस होप द बेस्ट। आपको जो इलाका दिया गया था वहाँ पे क्या? मुझे लगता है कि वो C कैटेगरी की सीट्स थी, और अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट को आप देखेंगे, आउट ऑफ 10 9 में जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, और 2 हमने जीत भी ली है। तो मुझे लगता है कि हम तो 10 आउट ऑफ 10 ढूंढते थे, और मेरे पास बल्क कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और वो जो C कैटेगरी की थी। लेकिन मुझे खुशी है कि फाइनल राउंड में आज सिर्फ बैलेट बॉक्स जो है वो रह गए हैं, और उसको खोलना है, और 1600 वोट की लीड वहां पे लेके, और वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो हम जीत रहे हैं। शुक्रिया श्यामलाल जी। और हम भी चाहेंगे कि जो खासकर डेली विजर्स का इशू जो आपको कार्य दिया गया है, जल्द से जल्द आपको एक खुशखबरी जो डेली विजर्स को सुनाए, जो भी अपडेट हैं वो जल्द से जल्द हम फिर से आपसे दोबारा लेंगे कि इलेक्शंस के बाद, और जब आप अपने कुछ जो केंद्र में बैठे मंत्री हैं या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी बातचीत करते हैं, वो हम जो अपडेट है डेली विजर्स तक जरूर जल्द से जल्द पहुँचाएंगे। और जो भी आप कमेंट राय रखना चाहेंगे वो रखें, ताकि हम जल्द से जल्द जो दोबारा अपडेट वो आपके प्रश्न है वो हम इनसे जान सकें कि क्या अपडेट और कहां तक जो आपका डेली विजर्स के इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो सुलझे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।